होंगी जो कि वो जब आते थे तो उनको निकाला जाता था। तो अगर उनको इमरान जैसा बंदा चाहिए था तो अब उससे मिलता जुलता ही कोई सेटअप चाहिए होगा ना। कम से कम ये तो चाहिए होगा कि परवेज मुशर्रफ की तरह हम पे कोई केसेस वेसेस ना खुले, ये तो सर्टली चाहिए होगा। तो वो मियां नवाज शरीफ तो नहीं कर सकते ना। मियां नवाज शरीफ साहब वो नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक एक चीज जरा टेक्निकल समझाइएगा। मैं पिछले दिनों से कुछ चीजें टीवी पे देख रहा हूँ कि वो जो नाम मरियम नवाज ने लिए और पीटीआई कहते हैं जी ठीक है वो हमारी लिस्ट में वहां पे है, लेकिन वो जो पैसे हैं वो जो दो बंदों ने दिए थे वो हमने वहीं पे स्पेंड कर दिए। अमेरिका में कोई पार्टी जलसे जुलूस थे, जो पाकिस्तान पैसे आए हैं ये कैसे फर्क किया जा सकता है? यहाँ पे जो 50,000 या 4 लाख जमा हुआ उसमें से हमने वो वाले निकाल के साइड पे यहाँ पे ऐसा ये फेवर में जा सकती है ऐसी जो मंतक पेश कर रहे हैं? नहीं तो अगर ऐसा किया है तो रसीदें कटो। जब आप सबसे मनी ट्रेल मांगते हैं, जब लोगों की आबाई जायदादों के मनी ट्रेल मांगते हैं, 1930 की जायदादों के आप मनी ट्रेल मांगते हैं, और जनाब जिन्होंने शुगर मिल्स या सॉरी स्टील मिल्स लगाई हुई थी 1971 में, जब नवाज शरीफ कहीं भी नहीं था, जब नवाज शरीफ कहीं भी सियासत में नहीं था, उनके जो भी रिश्तेदारों ने जो स्टील मिल्स लगाई हुई थी उनके ऊपर मुकदमे इन्होंने चलाए हैं, उनके ऊपर इन्होंने मुश्किलात बनाई हैं। तो जब उनकी मनी ट्रेल्स मांगते हैं, ठीक है, तो फिर आप भी मनी, आप तो देखे ना, आप तो एक मुनज्जम जमात है ना, आप तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, बड़ी पॉपुलर जमात है, ओवरसीज की इतनी सपोर्ट है आपके पास। आपके पास तो क्या क्या ब्रेन्स नहीं है, असद उमर साहब जैसा ब्रेन है, जहांगीर खान तरीन जैसा ब्रेन है आपके पास, कितने ब्रेन, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे ब्रेन है, बड़े बड़े इनके लोग हैं जो इनके लिए फंड रेजिंग करते रहे हैं। तो ये तो मुल्क को टेक ऑफ करने वाला है ना, इकोनॉमी टेक ऑफ करने वाली है, तो ये कुछ रसीदें नहीं दिखा सकते कि कहाँ क्या खरीदा, कौन से जलसे किए। मतलब बिलियंस की ट्रांसैक्शंस हैं, मिलियन की नहीं, बिलियंस में हैं कुछ ट्रांसैक्शंस। तो अगर आपने किए हैं, मतलब मैं तो देखें, नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट होता है, तो अगर आप फिजिकल पेपर रिसीट ना भी रखें, तो आप अगर भूल जाएं कि आपने कहाँ पैसे लगाए हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट फोन पे खोल के देख सकते हैं कि अच्छा जी कहाँ सारे पैसे लग गए, ओ हो सारे के सारे लग गए, कहाँ लग गए, तो पता चल जाता है आजकल। लेकिन इनके बिलियंस मिलियंस रेज भी हुए, लग भी गए, इनके पास तो होंगी रसीदें। ये तो 22 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो 22 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनके पास तो रिकॉर्ड होगा। तो और अगर रिकॉर्ड नहीं है, अगर इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ से रिकॉर्ड क्यों मांगते हैं, मरियम नवाज से रिकॉर्ड क्यों मांगते हैं, इसाक डार से रिकॉर्ड क्यों मांगते हैं, बख्तावर भुट्टो से रिकॉर्ड क्यों मांगते हैं, आसिफा भुट्टो से रिकॉर्ड क्यों मांगते हैं, क्यों मांगते हैं रिकॉर्ड? तो इसका मतलब ये है कि इनके पास यकीनन होगा, इनको पता होगा कि कहाँ कहाँ लगे, अमेरिका में लगे, इसराइल में लगे, इंडिया में लगे, जहां कहीं भी लगे। और बात मैं आपको एक सिंपल सी एक टेक्निकल बात बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चैरिटी फाउंडेशन होती है पाकिस्तान में, जो चैरिटी फाउंडेशन भी आप पाकिस्तान में जब खुलते हैं तो उसके बड़े सख्त लॉज हैं। यानी कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि क्या आप बाहर से फंडिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि चूंकि बहुत मुश्किल होता है उसको मतलब उसको प्रूव करवाना, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मुझे पता है इनकी हरकत है कि कल को उंगलियां उठें, तो हमने रखा ही नहीं, हमने रखा ही नहीं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के या पाकिस्तानी रियासत के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप बाहर से अगर फंडिंग लेते हैं तो आपका एक खास स्टेटस होता है। मेरा ख्याल है कि हमारा आइन जो है वो इजाजत नहीं देता कि आप बाहर से फॉरेन फंडिंग ले सकें, क्योंकि जिन दो लोगों के नाम आ रहे हैं, जो नाम आप कह रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ ने जो नाम लिए, वो पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं। वो किसी परवेज रंजीला साहब ने नहीं दिया, वो किसी रहाम खान ने पैसा नहीं दिया, हम लोगों ने भी बड़े दिए हैं। लेकिन ये एक इजरायली नाम बताया जा रहा है जो कि हाईलाइट करके तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है, और एक चल रहा है एक कोई इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं है। और वो अपेरेंटली उनके पीछे कंपनीज भी हैं। अभी मेरी एक दो लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी 5 अकाउंट्स हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है।
इसके अलावा भी 5 अकाउंट हैं। दो अकाउंट्स डिस्कस हो रहे हैं, जो कि अकबर बाबर साहब ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, टीवी प्रोग्राम से आपने देखा होगा। मेरी इतला ये है कि 5 और अकाउंट्स भी हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो बात ये है कि अच्छा, और उस बेसिस पे आप ये देखें कि इमरान साहब खुद, मेरा ख्याल है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या स्पीच पे, आजकल आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर मौजू पर उन्होंने की है। उन्होंने शहद पे की है, उन्होंने बेरियों पे की है, उन्होंने अब जैतून के तेल पे भी कर ली है, कट्टों पे, मुर्गियों पे, अंडों पे, पता नहीं किस फॉरेन फंडिंग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। फॉरेन फंडिंग में शाम को खिताब नहीं करते। शाम को जो रोज आके आपको टीवी ड्रामों के ऊपर लेक्चर देते हैं, आपको इब्ने अरबी के बारे में बताते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या नहीं बताते। एक दिन तो मुझे लगता है कि वो कहीं जुबैदा आपा की जगह ना ले ले और शाम का खाना पकाना ना सिखा दे। तो इस फॉरेन फंडिंग पे तो नहीं आते, ना कौम से खिताब करते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इतने हैंडसम हैंडसम, अपने से ज्यादा हैंडसम हैंडसम इनके इंटरव्यूअर्स हैं, इनके दोस्त, इनके चहीते, उनके साथ बैठ के मतलब खतरनाक लोगों के साथ आपसे ना बात करें, चलें किसी किसी मोहब्बती, किसी फ्रेंडली इंटरव्यू में बता दें, दिखा दें कि जी ये देखें मैंने ये यहाँ पे लगाए। लेकिन कह रहे हैं स्पीच में कि बाकी जो जो जमातें हैं उन्होंने उन ममालिक से पैसे लिए हैं जिनके साथ हमारे रवाबित हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। शाह महमूद कुरैशी तो टीवी पे आके उनके नाम ले लेके उनको धमकियां दे रहे होते हैं, ये नाम नहीं ले सकते। तो अगर नवाज शरीफ या जरदारी साहब, उनके लिए गुनाह कबीरा है कि किसी गवर्नमेंट ने या किसी दोस्त मुल्क ने उनको कोई अतिया दिया, जो कि ये इमरान साहब कह रहे हैं, हमारी इतला नहीं है, ये आपके लाडले वजीर आजम साहब कह रहे हैं, उनके लिए सही नहीं है, आपके लिए सही है। देखिए अगर किसी हुकूमत ने दिया होगा, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, दोस्त ममालिकी की बात कर रहे हैं ना। चलिए इंडिया की बात कर रहे हो तो अल्लाह जानता है, इनको तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है कि कंट्री। जिस मुल्क, अब आप सोचें कि जब कोई हुकूमत पैसे दे रही होगी, जब कोई हुकूमत पैसे दे रही होगी तो वो कोई 5 रुपए तो आपको नहीं देगी ना भाई। अगर से फॉर एग्जांपल सऊदिया के किसी बादशाह ने दिया होगा, या इंडिया ने दिया होगा, या इसराइल ने दिया होगा, या टर्की ने दिया होगा, या किसने दिया होगा, तो वो को 5 रुपए इस तरीके से देंगे। तो अगर आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हम तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पीटीआई फॉरेन फंडिंग में सामने आए। हाँ, फर्क ये है कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का केस आपके फाउंडर मेंबर, दोस्त, करीब, राजदान, जिनके पास इतने राज हैं उनके घर के, कि उन्होंने ये 7 साल पहले ये फंडिंग का इशू रेज किया था, और ईसीबी के जाने से पहले उनकी खतो किताबत आप देख सकते हैं, ईमेल्स हैं इसके ऊपर। उन्होंने बार बार आरिफ अलवी साहब को, इमरान को और बाकी लोगों को ईमेल किया कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। जब वो पार्टी मेंबर थे उनकी बात नहीं सुनी गई, जिस तरह से जस्टिस वजीउद्दीन की बात नहीं सुनी गई। तो मियां नवाज शरीफ पे तो कोई आर्बिट्रेरली जाके अब केस कर दें, या सागदार साहब केस कर दें, ऐसा है ना? बिल्कुल उनके केस नहीं है, आप अगर चाहते हैं कर दें केस, हुकूमत आपकी है, कर दें केस। हम तो जानना चाहते हैं नवाज शरीफ को कहां से पैसे मिलते हैं, हम भी बताना जानना चाहते चाहिए। हैं, बताएं, सब बताएं। लेकिन इस वक्त केस जो खुला हुआ है वो आप पे खुला हुआ है, पहले अपने तो, ये तो टॉक शो पे भी आके जब भी इनसे कोई बात करते हैं कि जी एलएनजी क्यों नहीं आ रही, वो बताओ कि तुम्हारा कितने फ्लैट है ज्वेल, ओ भाई हम पूछ रहे हैं एलएनजी क्यों नहीं आई। ये तो इनका तरीका है। अब फॉरेन फंडिंग में अगर दिल में चोर नहीं है, नीयत साफ है, कुछ छुपाने को नहीं है, तो बता दे, अच्छा बता। चले इसमें इसमें ये चीज ऐड कर लें कि वो तो फरमा रहे हैं कि ये केस चलाएं और उसको लाइव चलाएं ताकि पूरी कौम देखे, लेकिन साथ में लिखी है कि अपोजिशन के पहले चलाए जाए। देखिए अब ये तो वो वाली बात है ना कि आप मुझे कहें कि जी मैं आपको 7 साल से कह रही हूँ कि जी मैं बड़े गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनाती हूँ, गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनाती हूँ, और जनाब
आप कहेंगे अच्छा फिर बताएं तो सही कि गुलाब जामुन आप बहुत अच्छे बनाते, तो मैं आपसे कहूंगी लेकिन परवेज संदेला साहब पहले आप मुझे बिरयानी बना के दिखाएं। भाई परवेज संदेला साहब ने तो बिरयानी का की ऑफर ही कभी नहीं की थी। ये तो मैं दुनिया में बताती रही हूँ ना कि मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हूँ, हा क्या गुलाब जामुन बनाती हूँ। और भाई सादिक अमीन आप है, नवाज शरीफ तो नहीं है। सादिक और अमीन कौन है, मदीना की रियासत कौन बना रहा है, कौन साफ चले शफाफ चले शफाफियत की बातें करता है। तो ये तो पहले आप वाली बात हो गई। अगेन केस आप पे हुआ है ना, नवाज शरीफ पे नहीं हुआ, टीवी पे चलाऊंगा। ये सारे ड्रामे हैं, ड्रामों का उनको शौक है, टर्किश ड्रामों से उनकी मेरा ख्याल है काश के पहले वो एक जब हम छोटे बच्चे थे तो मोहसिन खान और इमरान साहब को बॉलीवुड से ऑफर्स आती थी एक्टिंग की। मुझे याद है मोइन अख्तर शो पे ये डिस्कस किया जाता था। मोहसिन खान ने कोशिश भी की, कोई खास नहीं चल सके, लेकिन काश कि उस वक्त कोई बॉलीवुड ऑफर अच्छी आ जाती, ये शौक पूरा हो जाता। ये तो रिटायर्ड कप्तान ने जो हमारे साथ कर दिया है, मतलब हमें तो जिस तरीके से वो अवाम के साथ क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो ये ड्रामों वाली बातें, ये सिर्फ एक हर बात को मजाक में मोड़ देना, हर बात पे, इसलिए क्योंकि साफ और शफाफ नहीं होंगे ना, तभी छुपा रहे हैं, तभी ये बातें छुपा रहे हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं रोज अपने बारे में सुन रही होती हूँ, जहाँ आपने सुना आपके बारे में ये बात की जा रही है, मैं कहती हूँ, यार खुदा का खौफ करो। मतलब लाइक हर वक्त ये विले लोग हैं, और इनको सिवाय, और मुझे लगता है कि देखिए इमरान साहब ने, लोग कहते हैं कि जी नाअहल हैं और बेकार हैं, नहीं, वो जिस अहलियत के लिए लाए गए हैं वो अहलियत उनमें है, एग्री जिस काबिलियत की बिना पे उनको लाया गया वो काबिलियत उनमें है, एग्री। उनको इसीलिए लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कि सन ग्लासेस पहन के बैठ जाओ धूप में, पता ना चले किस तरफ निगाहें जा रही हैं। ये उनका मकसद ही ये था। हैंडसम है, कप्तान है, किलर स्माइल है, इससे ज्यादा ना किसी की ख्वाहिश थी और ना कोई ख्वाहिश है। मुझे डर सिर्फ ये है कि ये सेनेट में पीएमएलएन अब मजबूरन, जाहिर है जाना पड़ रहा है उनको, क्योंकि देखिए जमहूरियत है, पीडीएम, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ, मेरे लिए कहना आसान है, ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं। उनके भाई अभी तक, मेरा ख्याल है आज 21 तारीख है, आज शायद बेल हेयरिंग थी हमजा शहबाज की भी, उनका भी अचार डालना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको बंद किया हुआ है। बेटी उनकी पाकिस्तान में है, अकेली हैं। और फिर पहले भी चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या 18वीं तरमीम हो या एनएफसी अवार्ड हो, ये दोनों जमातें जो बड़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उन्होंने आपस में जमहूरियत और आपस में अच्छे ताल्लुकात एक सफ़े पे, ये सियासी जमातें जो थी ये थी अवाम के लिए, तो आगे चल सके। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट से तो पंगा लेने को तैयार है, लेकिन जमहूरियत को तबाह करने के लिए तैयार नहीं है। 50 साल पुरानी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए कोई कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं है उनकी, एक वसी तारीख है, बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। तो मुश्किल है कि अकेला, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ एक बड़े डायलेमा में है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मतलब साथ ना लेके चलें। बिल्कुल ठीक है, और जमहूरियत ये में मैं समझ सकती हूँ कि एज अ जमहूरी लीडर ये क्यों जरूरी है। और जाहिर है उनका तजर्बा भी हमसे बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने देखा है कि जब बीबी के साथ भी मिलके जब काम किया तो देखे ना मुल्क का फायदा हुआ। अब मुझे सिर्फ टेंशन ये है कि वही 18वीं तरमीम जो कि इन दोनों जमातों की, और मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से ये कहना चाहती हूँ कि आसिफ अली जरदारी को हम सारी उम्र हमने सुना है कि वो खंदा पेशानी से मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने गाली गलोच बर्दाश्त की है। 11-11 साल जेल में उन्होंने काटी, बहुत बुरी बुरी बातें उन्होंने सुनी, प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, क्योंकि आज तक कोई प्रूफ तो नहीं हुआ ना, वरना अगर प्रूव हो जाता तो निकल आते, ये दरियाफ्त हो जाते पैसे। उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, और उसके बावजूद 18वीं तरमीम उनके वक्त में आई।
तो ये तारीख अगर जब जब लिखी जाती है तो कहा जाता है जी 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट जाता है। अब आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान है। 18वीं तरमीम इन्हीं दो जमातों की वजह से आई, और इस वक्त ये सोचने की जरूरत है, मेरी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये लोग अभी भी कुछ सोच रहे होंगे जो हर बात नहीं शायद पूरी जमात के साथ या पूरी पीडीएम के साथ या पूरे वर्कर्स के साथ शेयर की जाती, कि ये 18वीं तरमीम को जो आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट जाता है वो महफूज करें। ऐसा ना हो कि कोई भी इस किस्म की बात हो सेनेट के रिजल्ट के बाद, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो, लेकिन 18वीं तरमीम कॉम्प्रोमाइज ना हो। या आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट जाता है तो ये क्रेडिट उनके पास रहे। ऐसा ना हो कि कल को लोग कहेंगे जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम रिवर्ट कर दी। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाह रही हूँ, और बड़ी सद के दिल से ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी किसी ने किया उसको क्रेडिट भी जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की रूह यही है कि हम जैसे यंगर लोगों की भी जो रिजर्वेशंस है, खदशात है, उनको कम से कम सुन ले। हो सकता है इनके पास कोई प्लान हो, लेकिन इस वक्त बड़े लोग नर्वस हैं, और मैं वो बात कर रही हूँ जो सब लोग सोच रहे हैं। जो सब लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा इससे ब्रॉडशीट केस में